जिस प्रकार से एक गुरु महाराज जी के पास एक सेठ जी आते और कहते कि सेठ जी मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो। गुरु महाराज जी कहते कल आना, मैं कल तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। अगले दिन सुबह फिर सेठ जी पहुंच जाते हैं कि गुरु महाराज आपने कहा था ईश्वर के दर्शन होंगे, आप मुझे कराइए। गुरु महाराज जी कहते हैं सामने जो पहाड़ देख रहे हैं उसकी चोटी में पहुंचना, वहां ईश्वर के दर्शन होंगे। सेठ जी कहते ठीक है हम चलते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते रुको, चलने से पहले अपने कुर्ते की में जो है वो 5 पत्थर भी रख लो। सेठ जी कहते कोई बात नहीं, अपने कुर्ते के आगे झोली करते हैं और उसमें 5 पत्थर धर देते हैं। अब गुरु महाराज जी के साथ साथ जब पहाड़ में चढ़ते हैं तो थोड़ी दूर चढ़ते हैं तो थकान महसूस होने लगती है। कहते गुरु महाराज जी एक पत्थर में गिरा दूं। गुरु महाराज जी कहते गिरा दो। एक पत्थर सेठ जी गिरा देते हैं। फिर थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर कहते गुरु महाराज जी अब भी ये मुझे बहुत भारी लग रहे हैं, एक पत्थर और गिरा दूं। गुरु महाराज जी कहते गिरा दो। फिर थोड़ी देर और ऊपर पहाड़ में चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते फिर थकान महसूस होती है। फिर कहते गुरु महाराज जी एक पत्थर और गिरा दूं। गुरु महाराज जी कहते गिरा दो। ऐसे करते करते वो 5 पत्थर को गिरा देते हैं। और जब 5 पत्थर गिरने के बाद जब वो पहाड़ की चोटी में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वहां कोई नहीं, गुरु महाराज जी और सेठ जी। तो सेठ जी कहते गुरु महाराज जी आपने तो कहा था पहाड़ की चोटी में ईश्वर के दर्शन होंगे, यहां तो कोई है ही नहीं। तब गुरु महाराज जी कहते हैं सेठ जी जब तुम आप नीचे से चले थे तो आपकी झोली में 5 पत्थर थे और चढ़ते चढ़ते आपने एक एक पत्थर को गिराया और जब 5 पत्थर गिर गए, आपकी झोली में कोई पत्थर शेष नहीं बचा, तो आप इस चोटी में पहुंच गए। कहते हाँ जी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सेठ जी इसी प्रकार से आपके हृदय में जो काम, क्रोध, माया, मोह, अभिमान रूपी जो ये 5 पत्थर हैं, जब तक आप इनको अपने हृदय से नहीं हटाएंगे तब तक आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जो 5 पत्थर हटाए उसको हटाने के बाद आप चोटी में पहुंचे। इसी प्रकार अपने हृदय में स्थापित ये जो हम 5 काम, क्रोध, माया, मोह, अभिमान रूपी ये 5 पत्थर जब आप हटाओगे तभी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तब सेठ जी को बात समझ में आई। तो ये वो सेठ जी का जो दृष्टांत है वो केवल सेठ जी का नहीं है, बल्कि समाज में बैठे हुए हम असंख्य जो मानव समाज है उन सबके लिए ये दृष्टांत है कि हम अपने सीने में मान, अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध रूपी ये सब पत्थर लेके चल रहे हैं और चाहते कि प्रभु के भी साक्षात्कार हो जाएं, प्रभु के भी दर्शन हो जाएं। तो भाई जब तक हृदय में ये सब चीजें रहेंगी तब तक जो है प्रभु के साक्षात्कार, प्रभु के दर्शन संभव नहीं है। पहले अपने हृदय में से ये सारे विकारों को निकालना होगा, अपने हृदय को स्वच्छ और साफ रखना होगा, तभी जब हम ईश्वर के दर्शन, ईश्वर के दीदार, ईश्वर का अवलोकन, ईश्वर के दर्शन सब कुछ हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब ब्लैक बोर्ड साफ होता है तभी टीचर उसमें लिखती है, और जब टीचर उसमें लिखती है तो बच्चे को समझ में आता है टीचर ने क्या लिखा है। अगर पहले से ही ब्लैक बोर्ड में लिखा है और टीचर उस ब्लैक बोर्ड को डस्टर से साफ नहीं करेगा और उसी के ऊपर फिर से लिख देगा तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही स्थिति हम सब जीवों की भी है। अपने हृदय रूपी जब ब्लैक बोर्ड हमारा साफ होगा तब गुरु महाराज जी के दिए हुए आशीर्वचन, गुरु महाराज जी के उपदेश, गुरु महाराज जी का सत्संग, वो सब हमको समझ में आएगा। वो सब हमारे हृदय पटल पे, हमारे हृदय रूपी ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। लेकिन पहले ही नाना प्रकार के विकार हैं। किसी को अभिमान रूपी विकार, किसी को अहंकार रूपी विकार, किसी को माया रूपी विकार, किसी को मोह रूपी विकार, सारे विकार पहले से ही हैं। और तब कहो कि महान पुरुषों की बातें हमारी समझ में आए तो ये संभव नहीं। फिर तो वो वही होता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि पहले ही सब विकारों से अपना हृदय भरा हुआ है, तो उसको समायोजित कहां करोगे। एक मटका पहले ही पानी से भरा है और उसमें चाहोगे और पानी भर देंगे तो कहां भरोगे, तो पानी गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अगर पहले मटका खाली है, आपका हृदय रूपी मटका पहले ही खाली है, तब गुरु महाराज जी के आशीर्वचन आपके हृदय में समायोजित होंगे,
तब आपको सारी महान पुरुषों की बातें समझ में आएगी। और जब हृदय अपना साफ सुथरा, सुंदर, निर्मल, स्वच्छ होता है, तभी जो है गुरु महाराज जी की सारी बातें हमारे हृदय में आत्मसात होती।